हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर है एसएससी का जीडी का। और ये 25 प्रश्न है जो कि जीके और जीएस का प्रश्न है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट टाइम में रिवीजन करेंगे, है ना। 4 से 5 मिनट में 25 प्रश्नों को देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, खाली स्थान। एक भारतीय अमेरिका पेशेवर पहलवान है जो कि द ग्रेट खली के नाम से प्रसिद्ध है, फेमस है। तो द ग्रेट खली के नाम से प्रसिद्ध है दलीप सिंह राणा, है ना। दलीप सिंह राणा एक भारतीय अमेरिका पेशेवर पहलवान है जो कि द ग्रेट खली के नाम से फेमस है, प्रसिद्ध है, पॉपुलर है ना। तो दलीप सिंह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12वें ब्रिक्स सम्मेलन 2020 की मेजबानी किस देश ने की है? तो वह रूस ने किया है। 3 नंबर प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के भारतीय युद्धों के संदर्भ में पैदल सेना के सैनिक द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जो बंदूक को क्या कहा जाता था? तो मस्कट कहा जाता था। सूचना का अधिकार अधिनियम जो एक 2005 में आया है वो जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ करता था, है ना। पहले का प्रश्न है, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न, खाली स्थान एक व्यापक पद जिसमें शरीर के भीतर घटित होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रिया शामिल है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे चयापचय कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 6 है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को एथेंस में हुई थी। तो प्रथम आधुनिक अगर पूछा जाए कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी, तो 6 अप्रैल 1896 में, ठीक है। 1896 ईस्वी में हुआ था एथेंस में। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्या दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख का नगद पुरस्कार, प्रशंसा पत्र और देवी सरस्वती की काष्ठ प्रतिमा दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, वयोवृद्धा में मानव की आँख की समंजन शक्ति छीन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कोला नालू नृत्य का प्रदर्शन किस राज्य में किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में किया था। 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी गुरीला आंदोलन आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में फैल गया है। नेक्स्ट है, पंजाब का कौन सा त्यौहार पारंपरिक रूप से रबी फसलों की कटाई से संबंधित है? तो वैशाखी। नेक्स्ट है, इंडियन प्रीमियर लीग ने 5000 रन पूरे करने वाला और पहला विदेशी खिलाड़ी कौन बना? तो वह डेविस वार्नर बना है। व्योम मित्र जो जनवरी 2020 में खबरों में आया है वह इसरो द्वारा विकसित ड्यूमनॉड रोबोट है। नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तान शासनकाल के दौरान एक पांडुलिपि तैयार करने के लिए 4 चरण आवश्यक होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा चरण उनमें से एक नहीं था? यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए ये सभी था, लेकिन एक जो है आपको पाठ की संपादन करना, यह उसमें चरण में नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक चक्र से सम्मानित होने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो अशोक चक्र से जो सम्मानित हुए हैं प्रथम भारतीय महिला अगर तो देखिएगा तो वह है नीरजा भटोल, है ना। नीरजा भनोट। नेक्स्ट है, भारत की किस राज्य में सोने की भंडार है? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है? गुरुत्व हो गया, बादल हो गया, आग हो गया, बारिश के बूंदे। तो गुरुत्व है, यह पदार्थ का उदाहरण नहीं है, बाकी सभी है। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जो साक्षरता दर है, साक्षरता दर में साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षरता दर राज्य है वो बिहार है। तो कितना है? 63.82%। नेक्स्ट प्रश्न है, किस योजना के तहत भारत सरकार ने अक्टूबर 2020 में संपत्ति कार्ड का, है ना, संपत्ति कार्ड का भौतिकी विवरण शुरू किया? तो कब किया है देख लेते हैं इसको। तो ये किया था ग्रामीण क्षेत्रों के गाँवों को सर्वेक्षण और तत्कालिक प्रौद्योगिकी के साथ गाँवों को मैपिंग में। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन पूर्वी बंगाल के एक वकील थे जो असहयोग आंदोलन के विशेष रूप में सक्रिय हैं? तो वह थे आपका चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन है? तो यह भाग 5 में है ना, भाग 5 में है, याद रखेंगे। भाग 5 में है द यूनियन, जिसमें हमको देखने को मिलता है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियम वर्णन किया गया भाग 5 में। नेक्स्ट है, रंगनथीटू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो यह कर्नाटक में है। भारतीय गणतंत्र के विदेश मंत्री खाली स्थान 16 सितंबर 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से IBSA विदेश मंत्रियों को व्यापारिक बैठक की अध्यक्षता की है, वह एस जयशंकर। नेक्स्ट है, GDP डिफ्लेशन को अंतर्निहित मूल्यस्फीतिकरण भी कहा जाता है। यह इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। GDP का जो मुख्य उपयोग है वह किसी विदेश अर्थव्यवस्था के स्थित आकलन करना है, एनालिसिस करना है, ठीक है ना। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें।